नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग विशेषण एवं विशेष्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, तद्भव एवं तत्सम से बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग 30 पाँच क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी एक टॉपिक से हम लोग 5 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग का जो पहला प्रश्न है वह पर्यायवाची शब्द से है। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमको खर का पर्यायवाची शब्द बताना है कि नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके गदहा, तेज, तिनका और दुष्ट। तो जो खर का पर्यायवाची शब्द होता है वह दुष्ट नहीं होता है। बाकी आपके जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि गदहा, तेज, तिनका, ये आपके क्या हैं, खर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, तिनका शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, जो तिनका शब्द का पर्यायवाची है वो आपके ऑप्शन से आलेख, व्याख्या, टेकुआ, तकली। तो जो टीका का पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका व्याख्या होता है। और जो टीका शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि भाष्य, वृत्ति, जो हैं आपके टीका शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन में से हमको बताना है पत्थर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तर, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा पावन, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपवल। तो देखिए, इसमें जो पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका पश्चिम पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जो पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आपके प्रस्तर, पाहन और उपवल आपके पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, हमको बताना है शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं शशधर, गंगाधर, त्रिलोचन और ललाटच। तो इसमें से हमको बताना है कि शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो शशधर होता है वो आपका शंकर का पर्यायवाची नहीं होता है, ये बल्कि आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। और जो आपके शंकर शब्द का पर्यायवाची, जैसे गंगाधर, त्रिलोचन, ललाटाक्ष, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। और जो शंकर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि शिव, महादेव, पशुपति, गंगाधर, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, कैलाशपति, महेश, उमापति और चंद्रमौली आपके शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमको बताना है कि इसमें से हिरण्य, कलदोत, हाटक और होम में से कौन स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, जो इसमें हिरण्य होता है वो आपका स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, यह बल्कि आपका सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म पहचान। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्पित का अभिषित, हाया का बेहाया, अमित का समित, अग का निरग। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ई कौन सा सही शब्द है। तो देखिए, इसमें से जो सही शब्द है आपका हाया और बेहाया बिल्कुल सही विलोम है। और जो आपका अग का निरग, ये भी बिल्कुल आपका सही है। इसमें बी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही
है विलोम शब्द, यानी कि हाया का व्याया होता है, अगि का निरग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द गलत युग्म है। तो आपके ऑप्शन से दक्षिण का वाम, उद्यम का निर्धम, विधि का निषेध और बर्बर का सभ्य। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल ही गलत युग्म है, यानी जो सही है वो कौन कौन से हैं, दक्षिण का वाम होता है और विधि का निषेध होता है और बर्बर का सभ्य होता है। और जो उद्यमी होता है उसका जो विपरीत होता है निर्दम होता है, लेकिन जो उद्यमी लिखा हुआ है वो आपका गलत लिखा हुआ है, उद्यमी ऐसे लिखा जाता है उद्यमी, और निरदमी बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, हमको बताना है निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द को पहचानना है। तो ऑप्शन आपके अल्प का बहुज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा संयुक्त का संयुक्त होता है, समस्त का अभस्त होता है और अज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही जवाब है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। और जो अज्ञ का विलोम शब्द होता है वो आपका अज्ञ का विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, विज्ञ होता है। और संयुक्त का जो विलोम शब्द होता है वो आपका पृथक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विलोमवार्थक दृष्टि से एक युग्म को हमको अशुद्ध को पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सचल का चल, मौलिक का अनुद्यूति और निरपेक्ष का सापेक्ष और बंधन का मोक्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो ए और सी है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, ए और सी, यानी कि सचल का चल लिखा हुआ, निरपेक्ष का सापेक्ष लिखा हुआ है। तो जो आपका चल का विलोम शब्द होता है वो आपका अचल होता है, जो चल का विलोम शब्द होता है वो आपका अचल होता है। और निरपेक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो आपका सापेक्ष, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन मौलिक का जो होता है वो अमौलिक होता है, अमौलिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दीर्घ आयु का विलोम शब्द होगा। तो देखिए जो दीर्घ आयु का विलोम शब्द है वो आपके ऑप्शन है चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। तो दीर्घ आयु का जो विलोम शब्द होता है वह अल्प आयु होता है, और जो नश्वर का विलोम शब्द होता है वह आपका अनश्वर होता है, अनश्वर होता है। और क्षणिक का विलोम शब्द आपका शाश्वत होता है, शाश्वत होता है। और चिर आयु का जो विलोम शब्द होता है वो आपका दीर्घ आयु होता है। यह क्या है, यह दीर्घ आयु का जो समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। अब इसमें से हम लोग को पहचानना है विशेषण और विशेष। तो देखिए ये जो आपका कुछ लोग आ रहे हैं ये आपका अंडरलाइन है, वाक्य के लिए रेखांकित अंश में विशेषण है। तो देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें अनिश्चित वाच्य विशेषण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो यह दृश्य बहुत ही सुंदर है। तो इसमें जो अंडरलाइन यानी बहुत है वह कौन सा विशेषण है। तो देखिए ये जो बहुत है वो क्या है, प्रविशेषण है। वह किसकी विशेषता बता रहा है, तो यह दृश्य बहुत ही सुंदर है। वाक्य में बहुत शब्द जो है प्रविशेषण है, जो सुंदर की विशेषण की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निशा का विशेषण रूप है। तो जो देखिए निशा का जो विशेषण रूप होता है वो आपका नेस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जलीय का विशेष रूप है। तो जो जलीय का विशेष रूप होता है वो आपका जल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काफी में कौन सा विशेषण है। तो आपके ऑप्शन हैं निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और
अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो कॉफ़ी में ये अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है, आपका विशेषण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हम लोग को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके ऑप्शंस हैं सीख नख, पाद मस्तक, सिरों पर और अपाद मस्तक। तो इस प्रश्न का जो जवाब सही जवाब होगा वह अपाद मस्तक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन है अनाग्रही, कुआग्रही, दुराग्रह और दुराग्रही। तो जो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्य के लिए ये सब एक शब्द जो होता है वह दुराग्रही होता है, और जो अनुचित बात करता है उसके लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो अप्रत्याशित, आशाजनक, आशातीत और प्रत्याशित। तो जिसकी पहले से आशा ना की गई हो उसके लिए जो आपका सही होता है वह आपका प्रत्याशी शब्द जो होता है वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो उसके लिए एक वाक्य होगा। तो उसके लिए नवोढ़ा, प्रत्यावास, प्रत्येश पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका। तो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो प्रोषित पतिका होता है। और हम लोग अलग अलग ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। नवोढ़ा जो शब्द होता है वह नई स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, और जिसका पति प्रदेश जाने वाला है उसके लिए प्रवासित पतिका का प्रयोग किया जाता है। और जो आगत पतिका होता है, जो जिस स्त्री का पति प्रदेश से आने वाला होता है उसके लिए आगत पतिका का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, राजा द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो राजा के द्वारा निकाला गया अधिकारी अध्यादेश होता है वो आपका अध्यादेश होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और देखिए जो अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। तो विधायिका द्वारा स्वीकृत अधिनियम के लिए एक शब्द जो होता है उसको अधिनियम बोलते हैं। और जो अध्यादेश होता है ना, जो अध्यादेश होता है वो तो मैंने बता दिया, राजा द्वारा निकाला गया एक आधिकारिक आदेश होता है। और जो वह सूचना, अधिसूचना किसको बोलते हैं, तो वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होती है उसको अधिसूचना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से बताना है हमको कि एक की वर्तनी कौन सा शुद्ध है। उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन और अनयन। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से हमको बताना है कि एक वर्तनी कौन सा शुद्ध है। तो देखिए इसमें अक्षौणिक है वो आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और जो निरोगी है वो आपका निरोगी हम लोग ऐसे लिखते हैं, निरोगी, निरोग ऐसे लिखा जाता है। और जो कोमल लागनी है उसको हम लोग, तो देखिए निरोगी को ऐसे लिखा जाता है, और जो कमल लागनी लिखा हुआ है वो कमल लागनी ऐसे लिखा जाता है। और राजमहल को हम लोग राजा महल ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें भी हमको बताना है एक वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए आपके ऑप्शन है अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यासन और षष्ठ दर्शन। तो देखिए जो इसमें पर्यासन लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, और जो बाकी ऑप्शंस हैं आपके सब गलत लिखे हुए हैं। तो देखिए इसको हम लोग अनाच्छत होता है जो, उसको अनापेक्षित
ऐसे लिखते हैं, अना नहीं होता है, यहाँ पे अन होता है, सॉरी। और जो आपका क्लिष्ट है उसको हम लोग आधा की ल आधा स अष्ठ क्लिष्ट लिखते हैं। और जो षष्ठ दर्शन होता है उसको षष्ठ दर्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें भी हमको बताना है एक वर्तनी शुद्ध है। तो आपका जो ऑप्शन है नंदी शब्द, आविष्कार, जमात और देवारसी। तो देखिए जो इसमें लिखा हुआ है वो आपका आविष्कार जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। और जो अन्य इसके शब्द हैं जैसे कि ननी शब्दी उसको कैसे सही लिखा जाता है, और जो जमात लिखा हुआ है और देवर्षि लिखा हुआ है उसको कैसे सही शब्द लिखा जाता है। तो देखिए ननी शब्द को निशब्द लिखा जाता है जो कि शुद्ध वाक्य हो जाएगा, और जमात का जमाता लिखा जाता है, देवा ऋषि को देवर्षि लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें हम लोग को बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए क्लेश लिखा हुआ, ये भी क्लेश क्लेश क्लेश, सबको क्लेश पढ़ेंगे लेकिन क्लेश लिखा कैसे जाता है इसको हमको देखना है। तो देखिए क्लेश हम लोग को ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म को क्या करना है, हमको पहचानना है। तो आपके ऑप्शंस हैं महूक, महूक को महुआ, अछावट को आखड़ा, ईख को ईच और आदा को आदरक। तो देखिए इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो आपका तो अछावट का आखड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको हमको पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है दीक्षा का परीक्षा, कपूत का सपूत, शुकर का बलिवर्द और वरिष्ठ का कनिष्ठ। तो इसमें हमको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए जो कपूत का सपूत दिया हुआ है वो हमारा अशुद्ध शब्द है, और बाकी जो दिए हुए हैं वो दीक्षा का परीक्षा सही है, शुकर का बलि वर्ध होता है बिल्कुल सही जवाब है, और वरिष्ठ का कनिष्ठ ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। इसमें से इन शब्दों में से हमको बताना है कि एक तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है सपूत, सांकल, सरीसृप और साय। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो आपका सरीसृप बिल्कुल सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से एक में से तद्भव शब्द है। इन शब्दों में से यानी कि श्रेष्ठी, ज्योत्सना, परीक्षा और घर, इनमें से हमको पहचानना है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो घर जो है हमारा तद्भव शब्द है, और जो इसका तत्सम होता है वह गृह होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अखरोट का तत्सम रूप है। तो देखिए जो अखरोट का तत्सम रूप होता है आपके ऑप्शन है अछावट, अछोट, अछावट, अछेट। तो अखरोट का जो तत्सम रूप होता है वह आपका अछोट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।